गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ क्लास 10th एंड वी आर डीलिंग विद मैथ्स एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। ये जो थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन सो दैट इट कैन बी विजिबल टू यू। Okay. Huh. Now, question number 4 says that we have already done from question 1 to 3 in the previous video. If you have not seen, go and check it out. अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a triangle ABC is an isosceles triangle right angled at C. तो मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट सी, और आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस है का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा डायग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है मुझे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी। और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। आइसोसेलेस है ना, तो वो भी लिख दिया कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। अब मुझे टू प्रूफ में क्या करना है, जल्दी से लिख देते हैं। टू प्रूफ मुझे करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो है ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख रहे हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी और बी सी तो भाई बिल्कुल बराबर है ना। तो बी सी की जगह पे क्या मैं ए सी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और ये कहाँ से है, फ्रॉम गिवन, फ्रॉम गिवन, क्लियर है इतना। अब AC और AC दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी, तो ये तो हो गया प्रूफ, तो हेंस प्रूफ्ड, डन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर ए सी इज इक्वल टू बी सी। और क्या दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। ये जो है यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। प्रूव दैट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ओ, ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट कन्वर्स है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, और दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्विकली कर लेते हैं, डायग्राम तो वही सेम रहेगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया, और दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। और क्या दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी लिख दिया हमने। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें करना है दैट इज टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल ए सी बी को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में जहाँ जो चीज़ हमें दी हुई है वहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए सी स्क्वायर
प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए सी किसके बराबर है भाई, मेरा ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। डन, इतना क्लियर है। अगर ये है, मतलब ये कौन सा थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या कहेंगे कि अगर ये एक साइड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होगा, तो एक एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री का, और कौन सा एंगल, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो बस फिर पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हो गया, एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का हो गया, तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है ये भी हमेशा समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड, ओके, सो दैट इज अ मिसप्रिंट, ये गलती से टाइप हो गया, दैट इज 2a। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमें पता करना है। ए बी सी जो है मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसके एल्टीट्यूड का मुझे पता करना है लेंथ इन टर्म्स ऑफ ए। तो देखो, एक एल्टीट्यूड भी अगर पता कर लूँगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों ही एल्टीट्यूड्स का लेंथ सेम होगा। क्लियर, तो एक चीज़ तो क्लियर है। अब मेरे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी, एंड आई एम ड्राइंग इन एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये मैंने एल्टीट्यूड बना लिया। अब देखो, ये वाला साइड 2a, ये वाला साइड भी मेरा 2a। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द मीडियन। ठीक है, तो वो मीडियन के बराबर भी हो जाएगा। तो जो नीचे वाला साइड है ये कितना है, 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक का a, और यहाँ से यहाँ तक का भी a, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2a। इतने ये सारे डिस्टेंसेस क्लियर हैं। चलो, तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन लिख सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसमें तो प्रूफ तो कुछ भी नहीं करना, फाइंड करना है। तो टू फाइंड किसका लेंथ, ए डी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी विच इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। डन, अब क्या लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, आई हैव नॉट नेम दिस, दिस इज डी। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। डन, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए डी फाइंड करना है। ए डी को एक साइड रखूंगी और बाकी सब चीज़ों को ऑन द अदर साइड। तो ए डी यहाँ पर है, बाकी सब चीज़ों को इस साइड लेके जाऊंगी। अब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है, 2a का स्क्वायर, बी डी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना बच जाएगा, देखो ए स्क्वायर तो चला गया बाहर, तो 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3a स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ लिख रही हूँ, ए बी
AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा देते हैं तो AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3A स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 3A। अगर AD इतना है तो बाकी के एल्टीट्यूड्स भी ऑफ द सेम मेजर होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने फाइंड कर लिया AD का लेंथ क्या होता है, रूट अंडर 3 इंटू साइड, साइड का जो भी मेजर होगा। ए क्या है, साइड का मेजर, अगर साइड का मेजर 6 है तो 6, अगर 6 नहीं है 9 है, और जो भी है, जो भी मेजर होगा साइड का वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर of the side of a rhombus is equal to the sum of square of its diagonal। ठीक है, तो सम ऑफ साइड्स मतलब एक रोम्बस है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, चारों ही आपस में इक्वल होती हैं, चारों का सम जो है वो उसके डायगोनल्स के दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, हमारा रोम्बस बना लेते हैं, है ना। तो रोम्बस बन गया, ये बन गया। ठीक है, नाम दे लेते हैं इसको ABC and D। क्लियर? नाउ drawing the diagonals AC and BD intersecting at a point O। करेक्ट? चलो, नाउ राइटिंग गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन का लिखने का मतलब मेरा क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू नेक्स्ट इज CD is equal to AD। ठीक है, rhombus। Then my diagonals AC and diagonals मुझे दिए हुए हैं AC and BD। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में हमने लिखा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल इज BD का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC किसके बराबर है, CD के, तो चारों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर मैं सिंपली 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये भी प्रूफ कर सकते हो, आइदर ऑफ देम यू कैन प्रूफ। ठीक है, अगर ये हो गया तो ये भी आ जाएगा, और ये हो गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे, ताकि यू कैन प्रूफ द क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे एक चीज़ पता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तो किसका एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, AO जो है वो हाफ ऑफ AC है। ठीक है, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट भी करते हैं ना। अब AO जो है वो AC का आधा है, और BO जो है वो BD का आधा है ना। तो ये दोनों भी तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर सिर्फ वही इक्वेशन लिख रही हूँ, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, हाफ ऑफ BD, सॉरी ये BO था, BO का स्क्वायर और ये BD का स्क्वायर। इतना ठीक है, अब इनको ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बाय 4। अब देखो एलसीएम ले लो, तो ये AC प्लस BD बाय 4 विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। डन है इतना? ठीक है,
तो अब थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ ये देखो, अब इस 4 को इस साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 4ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। अब यही तो मुझे पहली चीज़ टू प्रूफ करनी थी। देखो ये देखो यहाँ पर 4ab का स्क्वायर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला 4ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ac एंड bd। अब ab जो है वो भाई बाकी सबके बराबर है, क्योंकि ये क्या है, मेरे पास एक रोम्बस है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर प्लस ad का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। डन है इतना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एज योर होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आप होमवर्क करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे।